Hello everyone, I am Pranjali Dhakras. Today we are going to study about chemical thermodynamics. आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे जिसमें होगा टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. So how do you define energy? Energy is a capacity of doing work. तो काम करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसे एनर्जी कहते हैं, या फिर कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उसे एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो आपको कभी पूछा व्हाट इज एनर्जी, तो आप क्या बताओगे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. ऐसे बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं. सो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है. सो व्हाट इज मैटर? ओके, सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास. मतलब कोई भी सब्सटेंस हो जिसका मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसे मैटर कहते हैं. जैसे कि आपका नोटबुक जो आप अभी यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास है, और वो इस अर्थ पे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है. तो आपका नोटबुक क्या हो गया? आपका नोटबुक बन गया मैटर. ओके, सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास. सो next is what is state. A state of matter is one of the distinct forms in which matter exists. तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि स्टेट्स, मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो बेसिकली मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो आप अभी पूछोगे कि यहाँ पे हमें स्टेट्स क्यों पढ़ना है? बिकॉज टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिफाइंस स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, मतलब जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन किसी वजह से होता है, तो टेम्परेचर की वजह से होता है, मीन्स थर्मल एनर्जी की वजह से होता है. ठीक है, तो गैस का लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन भी टेम्परेचर की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सॉलिड को ज्यादा हीट दूं तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर मैं लिक्विड को ज्यादा हीट दूं तो वो गैस बन जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है. सिमिलरली अगर मैं गैस में से हीट रिमूव करूं तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से हीट रिमूव करूं तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा. ठीक है, तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज, तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैटर का स्टेट चेंज होता है. इसलिए टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टेट ऑफ मैटर. नाउ वी स्टार्ट विथ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. we have to study thermodynamics in chemistry. अगर आप मतलब ये पूछोगे कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लिया है. ठीक है, तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत इसलिए है बिकॉज केमिकल रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व हीट एनर्जी, एंड रिएक्शन में भी वर्क होता है और एनर्जी गेन या रिलीज होती है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री. So what is thermodynamics? Thermo means heat and dynamics means process to change. इसका मतलब क्या हुआ? It is a process to change heat energy in another energy. तो जब भी हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हीट एनर्जी प्रोसेस होती है या फिर ट्रांसफॉर्म होती है इन अनदर एनर्जी फॉर्म.
ठीक है, मतलब इन अनदर एनर्जी। तो यहाँ हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड जो हीट का प्रोसेसिंग हो रहा है उसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ओके, so what is the basic definition of thermodynamics? It is the branch of physical science that deals with the relations between heat and other forms of energy, such as mechanical, electrical or chemical energy, and by extension of relations between all forms of energy. Okay, हमने पहले क्या पढ़ा था? व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो आपको ये पता ही होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एनर्जी को आप कभी ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है जिसमें मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स को दो ऑक्सीजन एटम से केमिकल रिएक्शन किया, मतलब उससे हीट जो है रिलीज कर दी इस रिएक्शन से इन एनवायरनमेंट। तो वो दो H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम में से मैंने उन दोनों को मैंने कूल डाउन कर दिया, मतलब उनका हीट रिलीज कर दिया, उनका टेम्परेचर कम कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये हुआ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? जो स्टेट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो गैसियस स्टेट है, तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज करने की वजह से चेंज हो रहा है। और ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया बिकॉज दो गैसेस का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? सो एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड एंडो मीन्स इनसाइड एंड थर्मिक मीन्स हीट। ओके, सो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हीट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इन थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर जैसे तो दूसरा एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, तो बीकर में मैंने क्या लिया? वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, तो हमने इस बीकर को अगर हीट प्रोवाइड किया तो उसका वाटर का कन्वर्सेशन हो जाएगा वेपर में। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हीट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उससे हाइट गेन करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर। ठीक है, तो मतलब जो वाटर है जिस उसका स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट दिख रहा है। ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में हीट गेन करके लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है और हीट अगेन एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया? ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स इज ऑलवेज डील्स विद द हीट एनर्जी। क्या एनर्जी? विच एनर्जी? हीट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर मेन टॉपिक। तो अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन में थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी से डील करता है।
ठीक है। तो हाउ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो हम अभी देखेंगे important टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज system, a part of universe under thermodynamic investigation is called the system। ठीक है। सपोज प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एज शोर इज फिगर। सपोज मैंने एक गैस सिलेंडर लिया है, ठीक है, मैंने एक गैस सिलेंडर लिया है और उसमें एक गैस है। तो ये जो गैस सिलेंडर है और ये जो गैस है वो दोनों यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सपोज मैं ये गैस पे इस पिस्टन की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई प्रेशर अप्लाई करी हूँ या फिर फोर्स अप्लाई करी हूँ, तो मैंने क्या किया, पूरे पूरे यूनिवर्स में मैंने सिर्फ ये गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई किया। तो अपना ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, ये गैस मॉलिक्यूल सिस्टम बन गया, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो what is the surrounding? Surroundings means all other parts of universe outside the system। मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या है, गैस है। तो सराउंडिंग्स क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये रूम हो गया, एंड अदर जो भी एनवायरमेंट है वो सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप प्लीज ध्यान से इसे पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैं फिर से बताती हूँ, मैंने ये गैस सिलेंडर लिया और उस गैस पे जो कुछ भी गैस है उस पे मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, मतलब क्या किया, थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन किया है, इसलिए इस गैस को सिस्टम कहा जाता है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो ये सिस्टम के टाइप है, दे आर बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे हमने कोई एक हॉट कॉफी मग लिया है, ठीक है, तो इसमें जो कॉफी है वो क्या हो गया, वो हो गया मैटर। तो फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, कॉफी गर्म होने की वजह से जो हीट एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, ठीक है। और कॉफी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो और वेपर भी मैटर है, बिकॉज वेपर का भी कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यूनिवर्स में। मैटर का डेफिनेशन ही वही है ना, मतलब जो कुछ भी सब्सटेंस जिसको मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे मैटर कहते हैं। तो वेपर्स भी यहाँ पे मैटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हीट और मैटर दोनों भी रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज ओपन सिस्टम? अ सिस्टम which exchanges both energy and matter with the surroundings is called as open system। तो आपको समझ में आ गया कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में जैसे कि इस कॉफी मग में जो वाटर वेपर्स है वो और हीट एनर्जी दोनों भी रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसलिए इस कॉफी मग को क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम। ये कॉफी मग में जो हीट है वो क्यों पास हो रही है, बिकॉज इस पे कोई लीड नहीं है, मतलब ये कॉफी ठंडी हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर जो है ये पास कर रहा है कॉफी मग में और ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अभी सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, सेकंड फिगर में अगर हमने देखा कि हमने कॉफी मग पे एक लीड लगा दिया, मतलब उसको कवर कर दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब कॉफी ठंडा हो रहा है तो उसमें से क्या हो रहा है, सिर्फ हीट एनर्जी पास हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मग, ठीक है। इस मग से हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में पास हो रहा है, लेकिन कॉफी में जो भी वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स थे, वो एनवायरनमेंट में पास नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसको कवर किया गया है लीड से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लोज सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोज सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम दैट एक्सचेंजेस
energy and not the matter with the surroundings is called as the closed system। ठीक है, ध्यान से फिर से बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये मैंने कॉफी मग लिया, ठीक है, उसमें से जो कॉफी वो ठंडा हो रहा है और एक मग की वजह से वो जो हीट एनर्जी है कॉफी का वो सराउंडिंग्स में मतलब एनवायरमेंट में जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये कॉफी मग पे मैंने ये ढक्कन लगा दिया या लीड लगा दिया, तो कवर कर दिया उसको किसी भी किससे भी, तो क्या उसका जो वाटर वेपर्स है वो वाटर वेपर्स एनवायरमेंट में नहीं जा पा रहा है, मतलब देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो इसलिए इस सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मैंने ये थर्मास लिया है, ठीक है, ये थर्मास दिख रहा है आपको। तो ये थर्मास क्या हो, तो इसमें क्या हो रहा है, तो थर्मास में किससे वर्किंग होता है, थर्मास में डबल ग्लास वॉल होता है और वो दो डबल ग्लास वॉल में वैक्यूम होता है, तो उसकी वजह से जो भी हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती सराउंडिंग्स में। और इस पे ये लीड है, मतलब अगर मैंने इस थर्मास में हॉट कॉफी रखा तो हॉट कॉफी का जो हीट एनर्जी है बिकॉज ऑफ द वैक्यूम वो सराउंडिंग्स में पास नहीं हो रहा है, और उसको मैंने लीड लगा दिया तो उसकी वजह से जो वाटर वेपर्स थे कॉफी के वो भी सराउंडिंग्स में नहीं जा रहे, मतलब मैटर भी सराउंडिंग में नहीं एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैक्यूम है वो इंसुलेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हीट एनर्जी भी सराउंडिंग्स में पास नहीं हो रही है, ना ही मैटर पास हो रहा है, मतलब बोथ एनर्जी और मैटर सराउंडिंग्स में पास नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन क्या है आइसोलेटेड सिस्टम की, अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ ईदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि थर्मास में हमने जो कॉफी लिया था उसका हीट एनर्जी और जो मैटर मतलब वो वाटर वेपर्स है वो पास नहीं हो रहे, वो एक्सचेंज नहीं हो रहे, इसलिए इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो इससे हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम एनवायरनमेंट में एक तो हीट लूज करेगा या फिर एनवायरनमेंट से हीट गेन करेगा। ठीक है, तो सिस्टम can gain or lose energy in or from surroundings। ठीक है, तो 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो आपको ये डेफिनेशंस लिखने हैं विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के दो प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो व्हाट इज property? The extensive property is a property which depends on the amount of matter present in a system is called as extensive property। ठीक है, for example mass, volume, internal energy, heat capacity, number of moles। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ तो वजन है, मतलब मास है, तो जो प्रॉपर्टी ये मॉलिक्यूल्स के मास पे डिपेंडेंट है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको उनका नंबर बढ़ा दिया तो उससे क्या हो गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसकी इसलिए वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो मास, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब हमने कितना मैटर लिया है उस पे ये डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, a property which independent of amount of matter in a system is called as intensive property। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। तो जैसे कि मैंने एक बीकर में कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, या फिर हम वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे उसको। ठीक है,
तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे मैंने अगर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस बीकर में, उस पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों, अगर मैंने 100 ग्राम भी जो कुछ मॉलिक्यूल्स लिए और 1 kg भी कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, तो दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होगा। या फिर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर सारे मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पूरे इसका एक ही होगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का। तो मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं होगा। मतलब जब जैसे कि हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर का अगर बीकर में हमने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 है। और अगर हमने 100 लीटर वाटर लिया तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज इसमें मतलब मैटर कितना है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके एग्जांपल मैंने बताया आपको, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड सरफेस टेंशन। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ मैटर और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। तो आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स लिखना है, ओके। Next is state functions. So, what is state function? Please listen carefully. The property which depends on the state of the system, ठीक है, and independent of the path followed to attain it is called state function, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और ये गैस है सिस्टम हमारा, ठीक है। तो इस पे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये गैस जो है, जैसे हमारे घर पे जो एलपीजी गैस होता है, जो गैस सिलेंडर में आता है, तो उसमें क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आता है हमारे घर पे जो आता है। तो वो कैसे करते हैं, उस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो स्टेट चेंज होने की वजह से मतलब वो स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है गैस टू लिक्विड, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो जो प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन, वो क्या है कि डिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब गैस से लिक्विड, तो सिस्टम में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो गैस से लिक्विड जो पाथ हम लोगों ने फॉलो किया, मतलब प्रेशर अप्लाई किया या फिर कुछ टेम्परेचर उसका चेंज किया, तो उससे इंडिपेंडेंट है, बिकॉज देर आर मेनी अदर पाथ्स फॉलो टू अटेन द स्टेट फंक्शन। मतलब बहुत सारे पाथ होते हैं अगर हमें वो प्रॉपर्टी अटेन करनी है, तो इसलिए इसलिए इसको स्टेट फंक्शन कहा जाएगा, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जैसे कि फिर से हमने अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स लिए, तो उस पर जो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, जो भी प्रेशर होगा वो P1 होगा, जो वॉल्यूम होगा वो V1, और टेम्परेचर होगा T1, और उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N, ठीक है। तो ये जो है ये वेरिएबल्स है। व्हाट इज द वेरिएबल्स? P1, V1, T1, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। जो इनिशियल स्टेट पे रहेगा वो सेम फाइनल स्टेज पे नहीं रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। ये चेंज हो जाते हैं। तो चेंज इन वेरिएबल्स एंड चेंज ऑफ स्टेट, ये दोनों भी इसमें हो रहा है, क्योंकि गैस से, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो गैस से लिक्विड में जा रहा है, मतलब वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स तो सेम है, लेकिन उसका उस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा तो वो डिफरेंट होगा। सो जितना प्रेशर गैस पे होगा उतना प्रेशर लिक्विड पे होगा क्या, नहीं, वो चेंज हो जाएगा। उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस पे हमने देखा कि इनिशियल स्टेट में क्या होता है, अगर हमने P1, V1, T1 और N ये वेरिएबल्स लिए तो वो चेंज हो जाएंगे इन फाइनल स्टेट. Okay, so what is state function? The property which depends on the state of system and independent of the path. Path यहाँ पे क्या होता है? Here path means process of physical or chemical change in a system on going from one state to another. मतलब कोई भी मतलब there is a change in सिस्टम में चेंज हो रहा है एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, फिजिकली या फिर केमिकली चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसको प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे वो प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे इट कैन बी अचीव बाय नंबर ऑफ पाथ्स बाय सम ऑपरेशन. मतलब यहाँ पे बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं इन स्टेट फंक्शन. ओके, तो what is here process means a physical or chemical change in a system on going from one state to another. मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है इस प्रोसेस में. ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज पाथ फंक्शन. व्हाट इज पाथ फंक्शन? द properties which depends on path are called as path function. For example, work and heat. मतलब जो भी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है कि उसमें कौन सा पाथ यूज किया गया है उसे पाथ फंक्शन कहा जाता है. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा? What is system? What is surroundings? Terms used in thermodynamics, properties of system, types of system, state function, path function and proper state function and path function. अपने नेक्स्ट टाइम पे हमें ये सब रिकॉल करके ये सब पढ़ के आपको आना होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.